लेकिन साथियों, आज जो मुझे ये फूलमाला पहनाई गई, ये पगड़ी पहनाई गई, ये शॉल उड़ाई गई, साथियों ये हाथों में उड़ाइए और पहनाइए जो समाज की सेवा में हाथ लगे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना रोरावट क्षेत्र के नीबरी मोड़ पर अल मदद फाउंडेशन के बैनर तले एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें संस्था के संरक्षक चुने जाने पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम में शिरकत की। खान मोहम्मद आसिफ साहब करोड़ों दिलों के दिलकश, बड़े संजीदा तबो लहजे के मारे हमारे बीच तशरीफ ले आए हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वो अपने हमेशा अपनों को आपको बता दें कि खान मोहम्मद आसिफ, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और समय समय पर गरीब मजलूमों की मदद के लिए भी सबसे आगे खड़े होते हैं, आज अल मदद फाउंडेशन ने खान मोहम्मद आसिफ को संस्था का संरक्षक बनाया है। खान मोहम्मद आसिफ को संरक्षक बनाए जाने पर संस्था के सभी पदाधिकारियों ने फूल माला व पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही मोहम्मद अकरम, जो कि आज तक चैनल से हैं, उनका भी फूल माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। संस्था का संरक्षक बनाए जाने पर खान मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मैं हर समय संस्था के लिए तत्पर रहूँगा। वहीं मोहम्मद अकरम ने कहा कि नशा न जाने कितने घर बर्बाद कर चुका है, इस पर भी कार्य करना चाहिए। मोहम्मद अकरम व संस्था के सभी पदाधिकारियों ने खान मोहम्मद आसिफ को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारियों सहित मुराद बच्चन, शानू भाई, यूनुस भाई, रऊफ भाई, गुड्डू भाई, जलाल अहमद, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद चाहत सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। माफ है जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत माफ है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत माफ है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। और एक शायर यूं कहता है कि पहला आया तो दूर तक पहुंचा, पहला आया तो दूर तक पहुंचा, दूसरा उससे दूर तक पहुंचा, और वो जो आया था सबसे आखिर में, वो खुदा के हुजूर तक पहुंचा। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सब लोग इस मीटिंग में आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है, असल में ये हमारा फाउंडेशन के संरक्षक बनाने के लिए जो बात चल रही थी, उसके लिए बुलाई गई है। और शहर में बहुत सी शख्सियत थी जो सोशल वर्किंग कर रही है और पॉलिटिक्स भी कर रही है और बहुत से काम कर रही है, लेकिन अलबत्ता फाउंडेशन की टीम जब इस मसले को लेके बैठी, अपने उलेमाओं को लेके बैठी, तो उसके बाद सब एकजुट निकालने के बाद हमारे पास एक नाम निकल कर आता है, जिसका नाम खान मोहम्मद आसिफ साहब है। सभी के मशवरे से सभी की बात सुनते हुए अगर हमने किसी को माना, क्योंकि हमने वक्त देखा है भाई, तो मेरे भाइयों अजीजों, हमने लॉकडाउन को वक्त देखा जिसमें लोग ये सोच रहे थे कि ये समय हमारी तरह जा रहा है, लेकिन जो दानिशमंद लोग हैं, जो अल्लाह के करीबी लोग हैं, जो अल्लाह के यकीन रखने वाले लोग हैं, उनको ये पता था कि वक्त है, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह बदल जाएगा, लेकिन उस वक्त ने न जाने कितने ही बुजुर्गों की औकात दिखाने का काम किया। तो हर बड़े बड़े दौलतमंद लोग दौलत दबा के बैठ गए, लेकिन हमने अपनी खुद आंखों से देखा कि खान मोहम्मद आसिफ साहब का घर और हाल लॉकडाउन में पूरे तरीके
और इस प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत सजाया। अल मदद फाउंडेशन के सभी साथी व सभी सिपाही, मैं उन सबका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस प्रोग्राम में आए चीफ गेस्ट बड़े भाई खान मोहम्मद आसिफ साहब और तमाम साथी जो डायस पर बैठे हैं, उन सबका मैं दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, तबीयत खराब है, गला खराब है, मगर राहत भाई के नाम ले लिया, कम से कम आपका शुक्रिया को अदा कर दूं। देखिए, अल फाउंडेशन की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। अल फाउंडेशन जिस जगह से है या जिस जगह बैठकर, जिस जगह खड़े होकर आप काम कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ ये बात कह रहा हूं कि अलीगढ़ में अगर कोई फाउंडेशन है जो जमीन पर काम कर रहा है, तो अल मदद फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के जो हेड हैं आरिफ भाई, मैं उनसे कहना चाहूंगा इस फाउंडेशन में मुझे भी और आपका सिपाही बनकर काम करना पड़े, तो मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप इसी तरह से मदद करते रहिए लोगों की, और आपने जो ये फैसला लिया है बड़े भाई खान मोहम्मद आसिफ साहब को कि आप अपना ये फाउंडेशन का संरक्षक बना रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ में कहना चाहूंगा कि वो हर वक्त हर कदम आपके साथ चलने को तैयार है। सबसे पहले जो मेरे साथ के लोग हैं या जो मुझे जानते हैं, अब से पहले सैकड़ों प्रोग्राम में गया जहां मुझे फूल माला भी पहनाई गई, पगड़ी भी पहनाई गई, शॉल भी उड़ाई गई। मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इधर मुझे किसी ने पगड़ी पहनाई, फूल माला पहनाई या शॉल पहनाई, उसके अगली घड़ी में मैं उसको उतार के मंच पर रख देता हूँ। लेकिन साथियों, आज जो मुझे ये फूल माला पहनाई गई, ये पगड़ी पहनाई गई, ये शॉल उड़ाई गई, साथियों ये हाथों में उड़ाई है और पहनाई है जो समाज की सेवा में हाथ लगे हैं। उनके सम्मान की वजह से मैं इस पगड़ी को, इस माला को, इस शाल को अभी तक ओढ़े हुआ हूं साथियों। मैं अल मदद फाउंडेशन के पदाधिकारी और तमाम उनके कार्यकर्ता और तमाम मेरे साथी और मंच पर बैठे तमाम शहर की मौजूद शख्सियत और मुफ्ती हज़रात, मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अल मदद फाउंडेशन का नाम आप लोगों ने काफी टाइम से सुन रखा होगा, मैंने भी सुन रखा था। सबको याद होगा 2019 के लास्ट में कोरोना आ गया, कोविड-19। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, लोगों की घर से मदद कर रहा था, जो भी मेरी हैसियत की, जो मेरी गुंजाइश थी, पैसे से, सामान से, जो भी दे सकता था, जिस लायक भी था। उसी वक्त में साथियों, मैंने एक वीडियो देखा कि अल मदद फाउंडेशन के लोग अपने हाथों से खाना बना रहे थे और सड़कों पर चलने वाले दूर दराज से लोग अपने घरों को जा रहे थे, उन तक उस खाने को पहुंचा रहे थे। साथियों, मुझे अपने आप में गैरत आई। मैं अपने घर से निकला, मैं अपने घर से बाहर निकला, मैंने कहा आसिफ, ये लोग भी तो हैं, तू क्या घर के अंदर बैठ के लोगों की मदद कर रहा है? ताकि मुझे उससे
ये हेड ऑफिस आया, इन सबको गले लगाया, इन सबकी हिम्मत अफजाई की। 25 लाख भी मैं था, मैं कुछ इनको दे के गया कि आप मेरी तरफ से भी कुछ खाना बनवाओ और रास्तों पे चलने वाले के अपने घरों में बैठे हुए थे। अल मदद फाउंडेशन सड़कों पे बेखौफ, इनको कोई खौफ नहीं था कि ऐसा करूंगा। इनके लिए सबसे पहला था समाज की सेवा, योग में लगे हुए थे। मैं इनकी कुछ काम के लिए, समाज की सेवा तो बहुत सारे संस्थाएं करती है। स्कूल खुलवा दिया, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया, किताबें पढ़वा दी, बहुत सारे काम समाज में करते रहते लोग। लेकिन जिस दिलेरी के साथ कहने की बात की है, जिस दिलेरी के साथ साथियों, आज आपने मुझे अपनी संस्था का सरपरस्त चुना। मैं अपनी तारीफ को नहीं कर रहा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किसी भी मौके पर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने किसी गलत आदमी को चुन लिया। अब मतलब देखिए, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, समाजवादी पार्टी से हूँ। इंशाअल्लाह 2027 में विधायक का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेरा मदद फाउंडेशन में और उसके कार्यकर्ताओं पे कोई दबाव नहीं है, वो मेरा साथ रहते हैं या नहीं होंगे। मेरा कोई दबाव नहीं होगा आपको, आपकी मर्जी है। आप समाजवादी का कैंडिडेट चुने, आप बहुजन समाज का कैंडिडेट चुने, आप कांग्रेस का कैंडिडेट चुने, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी खड़ा हूं यहाँ पर और तो साथियों, करने की तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने ये बता दिया। अल मदद फाउंडेशन बाकी एक ऐसी फाउंडेशन है जो जमीन पर काम करती है। इसके लिए एक बार मैंने तमाम इनके कार्यकर्ताओं को अपने ऑफिस में बुलाया था, याद होगा आरिफ भाई को, इन तमाम लोगों को। उस वक्त भी मैंने लोगों की इसीलिए हिम्मत अफजाई की थी कि वाकई शायद जैसी जगह में अगर कोई फाउंडेशन है, कोई संस्था है, तो अल मदद फाउंडेशन है। साथियों, जाहिर सी बात है, समाज की संस्था है, समाज से मुताबिक बात हो रही है। तो मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये बात तमाम लोगों तक जाएगी तो बेहतर रहेगा। क्योंकि समाज में बहुत सारी खराबियां ऐसे दस्तरस रही हैं जो महसूस ही नहीं होता कि ये बुराई भी है। आज के वक्त में आपने देखा होगा बहुत सारे शहर के नेता, किसी के यहाँ बदौलत की बात हो गई, किसी का अजीज इस दुनिया को रुखसत कर गया, तो नेताजी ना तो मरहूम को कर्जा दे रहे, ना उसके जनाजे की नमाज में शरीक हो गए, बिल्कुल आपकी हाथ में मुस्कान पहुंचे और अपने फोटोग्राफर को फटाक से तैयार रखा कि मेरे 4 फोटो निकाल कर मुस्कान नहीं, तो मुट्ठी मिट्टी की कबर पे डाली, 4 अपनी राजनीतिक बातें की, मरहूम के लिए कोई फातहा नहीं, उसके लिए मकसद की कोई दुआ नहीं, अपनी बातें की 4 राजनीतिक, और मुस्कान से बाहर आते फेसबुक पे लिख दिया कि मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा है। यानी वो कब्र पे खड़े हुए तो बात आगे बढ़े नहीं, तो अल्फाज तो उसके लिए कहे नहीं, पूरा से दुआ नहीं मांगी, लेकिन नेताजी ने सबसे पहले फेसबुक के माध्यम से जन्नत भेज दिया। साथियों, मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी आप मुस्कुरान जाए अपने अजीज या अपने किसी भी तरीके के साथ फोटो खिंचवाए, कोई बात नहीं है, फेसबुक पर डाले, कोई बात नहीं है, राजनीतिक बातें करो मेरे साथी, लेकिन कम से कम उस वक्त तक तो मदद के पास रुको कि जो तुम्हारा अजीज को दुनिया से कर गया, उसके नहीं, उससे डरे हुए लोग, उसके कब्र पे मौजूद है, 2 मिनट को उसके साथ, 2 उसके अपने
मिलेगा। बहुत सारे बातें करने के लिए, बहुत सारे बातें मैं इंशाल्लाह पूरी करूंगा। तो मैं आपकी संस्था का एक सदस्य हो गया, आपने मुझे सरपंच सुन लिया, इंशाल्लाह इस तरीके की बातें होती रहेंगी। मैं अपनी बात आखिर में इस बात के साथ खत्म करूंगा कि अमृत फाउंडेशन का सबसे पहले जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो क्या है? वो है एजुकेशन। यही है ना, आप चाहते हो कि हमारा समाज पढ़ा लिखा हुआ है ताकि अपनी समस्या को आसानी से समझ सके, और जब समस्या को समझ जाएगा तो उसका हल भी निकाल लेगा। साथियों, आपके यहाँ पे एक कोने में एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, जानते हैं आप लोग? जानते हैं? सबसे कोने में एक बहुत छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जी, सर सैयद अहमद खान साहब। ये वो शख्सियत है जिनके लिए अगर मैं तालीम करूँ, मंच से खड़े होकर इनके बारे में बताऊं तो मैं क्या बड़े से बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, लीडर इस लायक नहीं है कि इनके बारे में बातें बता सकें। तो आगे से जब भी आप लोग प्रोग्राम करें और कोई होर्डिंग बनाएं तो सबसे जरूरत का सबसे बड़ा फोटो लगाएं। बाजार में किताबें मौजूद हैं, इंटरनेट पे सब कुछ लिखा हुआ है सबसे बड़ा काम के बारे में। आप इनको पढ़िए, खासतौर से कह रहा हूँ अमृत फाउंडेशन के लोगों से, आप इनके बारे में पढ़िए और ये देखिए कि इन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे बना दी। साथियों, आप भी आज कहीं चढ़ने के लिए जाते होंगे, लोग आपको हिदायत की नजर से देखते होंगे, कुछ लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, अरे ये तो चर्चा करने को उठाएंगे। आप इस बात से मत घबराना बिल्कुल भी, जो भी आपको करना है। अगर आप कहीं चलने के लिए जाते हैं तो कोई आदमी आपको हिदायत की नजर से देखता है, आप अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करना। सबसे ये रहमान साहब को याद कर लेना कि जब भी चलने के लिए वो आ रहे थे, जब सबके रहमान हो गए बात रहे थे तो लोगों ने चलने में जूता करके आने के हाथ में, लेकिन नाराज नहीं हुए। तो वो सबसे ये बेमत आते तो हम चाहे हमें जो नाराज हो रहा है, लोगों ने उनके हाथ में जूता रखा, नाराज नहीं हुए, अपने काम में लगे और आज उसका नतीजा आप सब लोग देखते हो। मुसलमान आज फैसला हो गया यूनिवर्सिटी की वजह से। तो इस तरीके के सरकारी रहमत साहब के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तब के जब भी उनके चलने के लिए शर्मिंदा होना पड़ा था। एक किस्सा और मैं जोड़ा दूंगा आपके सामने। यूनिवर्सिटी के चलने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, एक नाटक रखा गया। इस नाटक को देखने आएंगे, उस पर जो टिकट लगेगा, उस टिकट से जो पैसे इकट्ठा होगा, उस पैसे को यूनिवर्सिटी में लगा दिया जाएगा। तो साथियों, जो नाटक किया था वो नाटक क्या थी? वो ड्रामा था लैला और मजनू का। लैला और मजनू का ड्रामा होना था स्टेज पे, सिर्फ इसलिए कि हम ये प्रोग्राम करें, लोग देखने आएंगे, उससे जो इनकम होगी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए सामने आएगा। तो होता क्या है लास्ट में कि जो जिसको लैला का किरदार करवाना था, जिसको लैला करना था, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जब एक जुनून होता है ना किसी इंसान के सर पे, तो बाकी उसके दिल में लगी होती है जो मुझे करना है वो करना है। तो साथियों को बताने की बात यह है कि लैला का किरदार जनाब सरफराज रहमान साहब ने किया। जब उन्होंने इस तरीके की कुर्बानियां दी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसका नतीजा आप देख सकते हो सबके सामने है। पूरी जो उस वक्त उनको उल्टा सीधा कह रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे, वो तो चंद लोग थे, चंद लोग होंगे अलीगढ़ में, अलीगढ़ से बाहर जो उस वक्त उनकी इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते थे मुझे कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है।
शानदार प्रोग्राम में सबसे पहले बुलाने के लिए आरिफ भाई और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर उधर जाना भी था, मैंने कभी माफी भी मांगी थी, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि वो कहा उन्हें कि आएगा कहेंगे नहीं। तो प्रोग्राम खत्म हो गया है, आप लोग काफी देर से बैठकर यहाँ सबको सुन भी रहे थे। जितने लोगों ने यहाँ पर बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उन बातों के अलावा कुछ करने के लिए यहाँ पर मेरे लिए रह गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटी मोटी कुछ चीजें बता दूँ जो मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी शायद आज के दौर में देख पा रहे होंगे। अपना मन खत्म होता जा रहा है, ये मुझे खुद ऑब्जर्व हुआ, ये मैंने फील्ड पर रहकर देखा। आज जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर पहुँचने से पहले शायद गैरों ने प्रोग्राम नहीं किए होंगे, तो मैंने अपनों ने इसे गिराने के लिए किए। और इसका तो बात है ये है कि यहाँ तक पहुँचने के पीछे का एक स्ट्रगल है, एक कहानी है। और मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कहते हैं मायूस हो जाना, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें कभी मायूस ना हो। और ये आरिफ भाई और ये जो टीम है, ये कोई गैर मेरे लिए नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। जहाँ पर पड़ा, जब पर पड़ा, मैं इनके लिए हमेशा तैयार खड़ा रहा हूँ और आगे भी तैयार खड़ा रहूँगा। मुझे इसके लिए रात भर जाना पड़े या दिन भर जाना पड़े, मैं सदा हुआ हूँ या मैं अपने ऑफिस से काम करती हूँ। इन लोगों के लिए जान, टाइम, हर चीज मेरी तैयार है। आगे भी इस तरह एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये देखो, पहले एनजीओ को मिलती थी कि एक उम्र होने के बाद वो आते थे, उनको ये लगता था कि क्या लोग ये नहीं थे, अब समाज सेवा शुरू की जाए। और अब चाहे जो पैसा पेंशन में बचा हुआ है, जो आ रहा है, उसका जवाब दिया जाए। इस भावना को, इस लहर को आरिफ भाई और उनकी टीम ने बदला है। जितने युवा इनके साथ हैं, वो एक काबिल काम उन्होंने किया है। अगर बताया स्कूल ही काबिल हो रहा है, तो उसके लिए जितना हो सके आप लोगों से उतना ताउन कीजिए। एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन पढ़ाई वो चीज है जो आपको वोट करते समय कैंडिडेट चुनने का दिमाग देती है, आपका वोटिंग राइट देती है और आपको चीज समझ देती है कि कौन आपके लिए बेहतर करेगा। इसी बात को आप अपने डिसीजन को ले सकें। शहर विधानसभा या स्कूल में स्लम एरिया दूसरे जाके है जहाँ पर शायद आज की जो जनरेशन है, हमारी एज के लोग हैं, उनके माँ बाप नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन वो आपको पढ़ा है, तो इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा आपको समझदार करिए कि रिश्ते नाते अलग लगाकर जो भी आपको मदद करने के लिए कौन तरीका है, उसकी मदद करिए। आपको जिस तरीके से करना होता है उस तरीके से करिए। हालांकि कोविड के टाइम पर इन लोगों ने न जाति रोटी का नशा देखा, जितना बन पाए लोगों से पुलिस की नाराजगी भी इन लोगों ने झेली। और उसका मैं गवाह हूँ, इन लोगों से लड़ा भी हूँ। मैं कह भी दिया जो हिंदी में कहा जाता है कि काम करने के तो इन पैसों भरे करने या अपने साथी वहां के लिए गए। ये एनजीओ की जो मदद थी, आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि सरकार और बड़े बड़े लोग तो एक तरह से मदद कर ही रहे थे, लेकिन अगर ये लोग उस टाइम पर आगे नहीं बढ़ते तो शायद कोविड से मरने वालों से ज्यादा खून से मरने वालों का आंकड़ा हो जाता। इसका जरूर आगे देगा। एक बहुत बड़ी बात कहकर की बात करता है, पैसा सब कमाना है, वो किसी तरीके से कमाए, लेकिन आप लोग अपने घर में और अपने आस पड़ोस में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके युवा बाहर क्या कर रहे हैं, इस पर भी आप लोगों को एक इलाज की जरूरत है। जिस तरीके से नशा और नशे की लत लगने के बाद कौम के लड़के